हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिसेस चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसका नाम है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। यहाँ पे हम कोई भी एक मैट्रिक्स होगा, उसका इन्वर्स मैट्रिक्स हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मेथड। तो यहाँ पे इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का फर्स्ट क्राइटेरिया है कि कोई भी मैट्रिक्स होगा, अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस केसेस में हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अगर उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आता है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है और चेक करना है कि यह वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि हम हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को निकालेंगे और उसका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालेंगे, जैसा कि हम लास्ट टॉपिक में करते आ रहे थे। स्टेप 4 है जिसमें हम उस इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोजिशन मैट्रिक्स निकालेंगे और यह ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहाँ पे इन्वर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलने वाला है उसे हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो यह स्टेप बहुत ही सिंपल है और यहाँ तक का जो स्टेप था ऑलरेडी हमने लास्ट टॉपिक में सॉल्व किया था। और इन्वर्स मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जहाँ पे जो डायगोनल के वैल्यूज़ होते हैं वो 1 होते हैं और रेस्ट ऑल पोजीशंस 0 होते हैं। ये हमने ऑलरेडी देखा था। यहाँ पे 1 आएगा, 0 0 0 1 0 और लास्ट में 0 0 1। तो यहाँ पे देखेंगे जो डायगोनल का पोजीशन है वो 1 है और रेस्ट ऑल एलिमेंट्स 0 हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यह हो गया थियोरी का पार्ट। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे हम कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मेथड। पहला एग्जांपल है, इफ़ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 3 3 2 फाइंड इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ A बाय एडजॉइंट मेथड। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं बार ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 3 3 2। तो यहाँ पे यह 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 3 ज़ा 9। तो इसका जो वैल्यू आ जाता है वो है -1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि यह वैल्यू जो है वो -1 आया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को निकालेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है वो है 4 और यहाँ पे इसे हम लिखेंगे C11। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका साइन होता है प्लस, और यहाँ पे हम इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के एलिमेंट्स को निकालते हैं। तो यहाँ पे बचता है 2, तो इसका कोफैक्टर है 2। इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और इसका साइन है माइनस। अब हम यहाँ पे कॉलम और रोज़ को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे बचता है 3। सेम वे हम सेकेंड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और इसका साइन है माइनस। अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3।
और लास्ट में आपका आता है सेकंड रो सेकंड कॉलम और इसका साइन है प्लस। तो हम यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे बचता है 4। तो इस तरह हमने इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, हमारा जो सेकंड स्टेप था। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है 2, सेकंड है -3 और यहाँ पे -3 और 4। इसके बाद हमें यहाँ पे इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। इसका मीनिंग है कि सेम एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू AT, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो जैसा कि यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जो नॉन डायगोनल के प्लेसेस हैं -3 और ये -3, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं जब भी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तब। तो ये हो जाएगा 2 -3 -3 और 4। तो यहाँ पे हमने इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लिया है। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट फॉर्मूला था वो हम यहाँ पे लिखेंगे और वो फॉर्मूला था कि A इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ A इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट वैल्यू था वो हमने निकाला था -1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 और एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 -3 -3 और 4। तो यहाँ पे देखोगे कि ये माइनस जो है वो बाहर है, तो हम यहाँ पे इस माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन में करते थे। तो ये हो जाएगा -2 -1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 3 हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे भी यह 3 हो जाता है और -1 × 4 ये -4 आ गया। तो इस तरह हमें यह जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो इन्वर्स मैट्रिक्स है A का। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर भी लिखेंगे कि हैंस A इन्वर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू -2 3 3 और 4। और इस तरह हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो यह सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है जैसा कि हम लोग ने पिछले टॉपिक में करते आए हैं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना रहता था, बट यहाँ पे जस्ट यह एक स्टेप ऐड ऑन हो रहा है, रेस्ट ऑल बाकी के स्टेप्स सेम है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं जहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पे स्टेप्स सेम है, जस्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हुआ है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। सो बार ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके एलिमेंट्स हैं 1 0 1 -1 1 2 0 1 1। तो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 1 और इसका कोफैक्टर होगा, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को रिमूव करेंगे तो ये बचता है यहाँ पे 1 2 1 1। और सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1 और इसका कोफैक्टर होगा 0 1 1 1। और थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे 0, तो 0 को आप यहाँ पे इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आपको 0 ही मिलने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 और 1 × 1 -2 × 1 2 और यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के यह +1 हो जाएगा और 0 × 1 0 -1 × 1 1। अभी आप देखोगे यहाँ पे कि 1 - 2 यह हो जाता है -1 × 1, अल्टीमेटली आपको यहाँ पे -1 ही मिलेगा। और यहाँ पे 0 - 1 -1 आ जाएगा और इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह भी -1 आएगा। सो -1 - 1 यह हो जाता है आपका -2।
तो यहाँ पे हमने बार ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू -2 निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स को निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है यहाँ पे 1 1 और इसका जो साइन है वो प्लस होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं, तो इसके कोफैक्टर्स आते हैं यहाँ पे 1 2 1 1। सो 1 × 1 -2 × 1 2, तो ये -1 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स को निकालेंगे और इसका जो साइन है वो है माइनस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे और इसे रिमूव करते हैं, तो ये हो जाता है -1 2 0 1। सो माइनस, अब यहाँ पे -1 × 1 -1 आ गया, -2 × 0 0। तो आप यहाँ पे देखोगे कि -1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो यह +1 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और इसका साइन है प्लस और इसका कोफैक्टर हो जाएगा यहाँ पे, ये निकलेगा, तो -1 1 0 1। सो -1 × 1 ये -1 आ गया और 1 × 0 तो यह 0 आता है। सो -1 को आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 आएगा। अब इसके बाद हम सेकेंड कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। -1 है, इसका जो पोजीशन है वो है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और इसका साइन होगा माइनस। अगर हम इसके कोफैक्टर्स की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल रिमूव करेंगे तो 0 1 1 1 मिलता है और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 0 × 1 0 -1 × 1 1 आ गया। अब यह माइनस और यह माइनस मल्टीप्लाई होकर के यह प्लस आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और इसका जो साइन होगा वो है प्लस। अब हम यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल रिमूव करते हैं तो ये 1 1 0 1 इसके कोफैक्टर्स होंगे। उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 × 1 -1 × 0 0, तो इसका कोफैक्टर आ गया 1। अब लास्ट है एलिमेंट है यहाँ पे कि थर्ड रो सेकंड कॉलम और इसका साइन होगा माइनस और इसके कोफैक्टर्स की बात करें तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल रिमूव होते हैं, तो -1 1 आता है और 0 1, तो माइनस और -1 × 1 ये -1 आ गया, -1 × 0 यह 0 आएगा। सो यहाँ पे माइनस और यह माइनस मल्टीप्लाई होकर के यह +1 मिलेगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह सेकेंड कॉलम को भी फिनिश कर लिया है कोफैक्टर्स का। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो थर्ड है यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और इसका जो साइन है वो होता है प्लस। अभी यहाँ पे मैं साइन भी आपको लिख देता हूँ, प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस और थर्ड में है प्लस माइनस प्लस। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपको यहाँ पे इजी जाता है एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को निकालने में। तो इसका कोफैक्टर्स की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 1 2। तो 0 × 2 0 आ गया और 1 × 1 और यहाँ पे -1 आता है। अब हम सेकेंड रो थर्ड कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। इसका साइन माइनस है और इसके कोफैक्टर्स की बात करें तो ये हो जाएगा 1 1 -1 2। सो माइनस और 1 × 2 माइनस 1 × -1, तो ये -1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा। सो 2 + 1 3 और यहाँ पे -3 आ गया। अब थर्ड लास्ट एलिमेंट है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इसका साइन प्लस है और इसके कोफैक्टर्स की बात करें तो ये होगा 1 0 -1 1।
और इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू माइनस 1, तो यह 0 आता है। तो इस तरह यहाँ पे इसका लास्ट कोफैक्टर वैल्यू है 1। तो हमने यहाँ पे हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को निकाल लिया है। अब हम इसका मैट्रिक्स निकालेंगे, P इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था। तो इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है -1, सेकेंड है यहाँ पे 1 -1, इसके बाद 1 1 1 और फिर यहाँ पे -1 -3 1। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिली मिस्टेक किया था कि यह एलिमेंट आप देखेंगे थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है और आपका सेकंड कॉलम है यानी कि 2। अगर हम इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे तो यह हॉरिजॉन्टल और इसी का वर्टिकल हम रिमूव करेंगे तो इसका कोफैक्टर आता है 1 0 0 1। मैंने यहाँ पे -1 1 0 1 लिखा है, तो यह होगा यहाँ पे 1 0 0 1। तो हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू 1 यह 1 आएगा यहाँ पे, और 0 इंटू 0 0 आ गया, और ये माइनस साइन है तो इस वजह से इसका जो फाइनल वैल्यू आता है वो -1 आता है। और यहाँ पे भी इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम तो यह -1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक सिली मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है। तो यहाँ पे हमने इसका कोफैक्टर्स निकाल लिया है। अब हम आगे के स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है कि इन्वर्स मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है मैट्रिक्स का वो हमने यहाँ पे निकाला था, और इसका जो वैल्यू आया था -2 आया था। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -2, और यह जो मैट्रिक्स है वो है -1 1 -1 1 1 -1 और -1 -3 और 1। यहाँ पे ये जो -2 है तो यह डिनोमिनेटर में है, तो हम यहाँ पे इसको हर एक एलिमेंट के साथ में डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ माइनस को हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करके यह जो 2 है इसको एज इट इज़ रख सकते हैं। तो दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यह जो माइनस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को एज इट इज़ रखेंगे, तो यह हो जाएगा 1/2, और यह माइनस मल्टीप्लाई होकर के यह प्लस हो जाएगा, -1 +1 -1 और यह 1, और यहाँ पे यह प्लस में हो जाएंगे, सो 1 3 -1। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और यहाँ पे जो फाइनल आंसर स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2, और जो मैट्रिक्स है वो है 1 -1 1 -1 -1 1 1 3 -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, और आगे के वीडियो में हम इसी टॉपिक के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।